तो आज बेसिकली अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में पर्टिकुलरली पहले बात करेंगे। ये मैप ज़रा देख लीजिएगा। अब लोकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है, बेसिकली इस स्कूल ऑफ आर्ट की इंडिया में क्या इम्पोर्टेंस है और कौन सी डायनेस्टी थी जिन्होंने इस स्कूल को फ्लोरिश किया अपने टाइम पे, और क्या इनके अंदर इंडो ग्रीक का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट क्योंकि अलग अलग एरियाज़ में भी फैला है, और एरिया कुछ एपी के पास आपको दिखता है, आंध्र प्रदेश। और रिवर एक आपको देखने को मिलेगा कि जो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है उसका इन्फ्लुएंस आपको गंतूर या विजयवाड़ा इन एरियाज़ पे बहुत ज़्यादा है। फिर उसके साथ साथ बाकी चोलाज लोग आएंगे और उनके ऊपर भी बाद में वो कम्प्लीटली इसको चेंज भी कर देंगे। और फिर वो अपनी तरीके से इसमें थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा सा अलग आएगा, लेकिन है बेसिकली अगर वो कंप्लीटली हम देखें तो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट का भी एक इम्पोर्टेंस जैसे गंधार का है और एक माथुरा का है, वैसे ही इनका भी है। सबसे पहले मैंने मेंशन किया है कि आपको ये ईस्टर्न डेक्कन साइड में देखने को मिलेगा। और फिर से मैं वही वाली बात है कि लोकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ईस्टर्न डेक्कन जो कि बहुत ही लोअर वैली ऑफ कृष्णा एंड द गोदावरी। अब मेन एरिया जो इनका फोकस था वो ये वाला एरिया है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये फ्लोरिश करेगा, गंतूर एरिया, विजयवाड़ा एरिया, यानी आंध्र प्रदेश के अलग अलग एरियाज में जो है ये फैलना शुरू करेगा। कंप्लीटली अगर हम देखें तो इसको पैटर्नाइज जो है वो सत्य वहाना जो हैं डायनेस्टी, उन्होंने इसको जो है ज़्यादा फ्लोरिश किया अपने टाइम पे। आपको याद होगा सतवान डायनेस्टी के बारे में हम लोगों ने इन डिटेल भी पढ़ा है, और इससे पहले जो क्लासेस हुई थी। और आप सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ी डायनेस्टी थी, बहुत टाइम तक उन्होंने इंडिया के ऊपर रूल भी किया। और उनके रूलर्स काफ़ी अलग अलग जगह, जिसमें गौतमीपुत्रा सतकर्णी। तो क्योंकि डायनेस्टी भी बहुत बड़ी थी, तो आर्ट एंड कल्चर में भी जो है उन्होंने इस स्कूल को पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा फ्लोरिश किया। लेटर फिर एक छोटे मोटे आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि सतवाहन डायनेस्टी जो है बाद में डिक्लाइन हो जाती है, उसके अलग अलग पार्ट्स हो जाते हैं। और उसमें से एक छोटी डायनेस्टी जो एक समानता टाइप सा कह सकते हैं, क्षत्रपा टाइप से एक छोटी सी डायनेस्टी है जिसको एक शुवास डायनेस्टी कहा जाता है, उन लोगों ने भी इस पर्टिकुलर आर्ट को बाद में फ्लोरिश किया है। फिर उसमें आप टेम्पल ले लें या फिर जो भी उन्होंने इमेज वगैरह बनाई, वो अमरावती से हो। तो सतवाहन डायनेस्टी आप पर्टिकुलरली अमरावती डायनेस्टी, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट से उसको रिलेट कर सकते हो। अब इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन होपफुली कि आप इसको लोकेशन वाइज देख लेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है वो ज़रा देखिए। जब हम कल पढ़ रहे थे और कल मैंने जब गंदार स्कूल और माथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में बात की थी, तो हम मेनली पहले पता करते हैं कि जो आर्ट किया गया है उसकी थीम क्या रखी गई है, मतलब क्या रीज़न था कि वो आर्ट करने की ज़रूरत है। तो जब आप इनकी थीम पढ़ेंगे तो इनकी थीम थोड़ी सी आपको सेम वैसी ही मिलेगी जैसे हम लोग पहले ऑलरेडी कर भी चुके हैं। तो ऐसा कोई खास आपको रेवोल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे भी ये इंस्पायर हुए हैं बुद्धिस्ट थीम से ही। तो मैंने आपको यही थीम आपको याद होगा जो हमने गंदार स्कूल ऑफ आर्ट, फिर माथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, क्योंकि शुरुआत तो हेलेनिस्टिक कल्चर से हुई है, तो इसमें भी आपको कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट थीम ही देखने को, जो मेन सेंटर है इसका आर्ट वेयर लाइक नाग अर्जुन कोंडा, अमरावती। फिर उसके बाद एक और एरिया में ये फैल जाता है जिसको गोली कहा जाता है, गंठसाला एक जगह है, जग्गियापेटा, ये एरिया आज मॉडर्न डे में आपका एपी का एरिया जो है वहाँ है। तो इस इन इन छोटे छोटे एरियाज़ के अंदर अमरावती स्कूल जो है वो फ्लोरिश करने लगा सतवाहन डायनेस्टी के अंदर। लेकिन वही वाला है कि थीम जो है वो बेसिकली बुद्धिस्ट ही रखी गई थी, अभी उसमें कोई इतनी खासी चेंज नहीं आई थी। और ज़्यादातर थीम यही है कि बुद्धा की लाइफ को दिखाया गया है। और बुद्धा की जो लाइफ है बेसिकली, जब हम बुद्धिज़्म पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि हमारी जो बुद्धिज़्म की लिटरेचर, जो स्टोरीज़ हैं, वो जटका से ली गई हैं और ये बुक्स हैं। और उन्हीं बुक्स के तौर पे अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर में भी बुद्धिज़्म को दिखाया गया है। अब एक बार और भी याद रखिएगा कि जब कंपैरिजन करेंगे, ऐसा नहीं है कि खाली जो है यहाँ पे बुद्धिज़्म को ही फ्लोरिश किया गया, यहाँ पे इंडियन डाइटीज़ और जो इंडिया के गॉड एंड गॉडेसेस थे, उनकी भी बहुत सारी इमेज जो है इस टाइम पे बनाई गई हैं। लेकिन वही होता है कि थीम क्या है, पहले स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो किस तरीके से रहा है।
आज जब हम लोग अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को देखते हैं तो आपको वैसा अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट नहीं देखने को मिलेगा जैसे मतलब लोकल टाइम में अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट हुआ करता था, क्योंकि उसके 4 टाइप्स हुआ करते थे, अलग अलग टाइप में अलग अलग मटेरियल्स यूज हुए। तो लेटर ऑन जब कनिष्का का टाइम था, फिर कनिष्का के बाद अलग अलग लोग आए, अलग अलग रिलीजन फैलने लगा। तो उस समय अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर बहुत सारी और भी चेंज आना शुरू हो गई। अच्छा, एक और चीज़ जो यूपीएससी यहाँ पे आपसे डेफिनेटली जो पूछता है कि क्या आप ये मानते हैं कि उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस था वो गंदार का था या माथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का था। तो हम ये मानते हैं कि यस ऑफ कोर्स ग्रीक का इन्फ्लुएंस था। और क्योंकि माथुरा में अगर है तो डेफिनेटली माथुरा का इम्पैक्ट तो अमरावती पे पड़ा था। और इन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे यूज़ किया है, मैं एक पॉइंट आपको ऐड करता हूँ। जो अमरावती की आपको इमेज देखने को मिलती है जिससे हमें पता चलता है कि इनके ऊपर इन्फ्लुएंस था या नहीं था। वो ये है कि यहाँ पे इन्होंने ना ग्रीक स्कॉरल्स का यूज़ किया है, हम पिक्चर्स के अंदर देखेंगे। और इन कॉम्बिनेशन विद द इंडियन डाइटीज के अंदर में भी हमें वो दे, तो जो ग्रीक के स्कॉरल्स हुआ करते थे, जो इमेज के अंदर वो रिंकल टाइप्स का, लाइनिंग टाइप्स का देखने को मिलता है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट सर, ग्रीक के अंदर चैरिट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था। मैंने आपको बताया था कि वो अपनी गॉड एंड गॉडेसेस को ज़्यादातर रथ के ऊपर दिखाते थे। यानी दो घोड़े हैं, एक पालकी बनी हुई है, उसमें उनका भगवान है और वो घोड़ा दौड़ रहा है। तो जब आप अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर में भी देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो ग्रीक चैरिट्स का यूज़ किया गया है वही अमरावती के अंदर में भी यूज़ किया गया है। लेकिन आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि सेम वही कॉपी एंड पेस्ट मारा है, लेकिन ग्रीक चैरिट्स का इस्तेमाल हुआ है। ये चीज़ें हैं जो आपको रेक्टिफाई करनी पड़ेंगी। और वही सेम तरीके से दिखाया गया है कि 4 घोड़े हैं और भाग रहे हैं और वो भगवान उनके ऊपर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे ना 4 हॉर्सेस, जो 4 घोड़ों का इस्तेमाल किया गया है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर, तो ये नया नहीं है ना, ये तो हम गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में भी देख चुके हैं। तो फिर इस चीज़ से कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस था। लेकिन जब आप इंडियन हिस्टोरियंस को पढ़ते हैं तो वो ये कहते हैं कि जो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है बेसिकली वो इंडिया का अपना है। तो आप ये कह सकते हैं कि उसके अंदर थोड़ी बहुत हमने चेंज देखने को आपको मिली होगी, थोड़ा सा उसके अंदर जैसे वो हेलेनिस्टिक अप्रोच इस्तेमाल करते थे तो ये नहीं करते थे, ये कह सकते हैं। बट ये कहना कि प्रॉपरली वो बिल्कुल अलग है, ये भी कहना गलत होगा। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है, क्योंकि एक डायनेस्टी इसके ऊपर है, सत्यवान डायनेस्टी, तो सत्यवान डायनेस्टी के बारे में भी अगर आप पढ़ते हैं तो वो लोकल थे। तो डेफिनेटली उन्होंने लोकल ही डाइटीज वगैरह को ज़्यादा ये किया होगा। और ट्रेडिशनली चीज़ें दिखाई हैं, नरेट किया गया है, स्टोरीज दिखाई गई हैं। बुद्धा को अलग अलग इमेज के थ्रू, एलिफेंट्स के थ्रू दिखाने की कोशिश की गई है। अब मैं आपको कुछ इसके 5 कुल फीचर्स हैं जो कि पूरी बुक को पढ़ने के बाद आपको यही 5 फीचर्स देखने को मिलेंगे। और आपको भी ध्यान इन्हीं पे रखना है क्योंकि इसको ज़्यादा आप खींच नहीं सकते। सबसे पहली चीज़ जो हमें पता चलती है कि यहाँ पे कार्वेड फिगर्स। अब आपका कहना होगा कि सर माथुरा में भी और गंधार स्कूल आर्ट के अंदर भी जो है कार्विड ही है, वहां पे भी हर चीज को बड़े अच्छी तरीके से तराश के जो है बनाया गया है। तो यहाँ पे कोई खास चीज तो आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलती है। लेकिन अब देखिएगा, जो डिफरेंस आपको देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है मटेरियल में। यहाँ पे वाइट मटेरियल का यूज हुआ है, वाइट मार्बल का यूज हुआ है। मैंने आपको गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में बताया था कि देखिए उन्होंने स्टोन का अच्छा इस्तेमाल नहीं किया, मार्बल का उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन वही पाँव बनाने में, हाथ बनाने में यूज़ किया, लेकिन अच्छा खासा मार्बल। और माथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर जो है मार्बल एब्सेंट था, इन लोगों ने वाइट मार्बल का यूज़ किया। तो इसका मतलब है कि जो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर आपको फिगर्स मिलेंगी उनकी फिनिश बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मार्बल ऑलरेडी फिनिश्ड बहुत ज़्यादा आता है और वो खूबसूरत भी दिखता है। और वो भी अगर वो वाइट कलर का होगा तो फिर पिक्चर के अंदर जो इमेज आप बना रहे हैं वो जो रिप्रेजेंट करेगी उसके फीचर्स जो होंगे या उसके बॉडी के पार्ट्स जो होंगे वो बड़े अच्छे दिखेंगे। फिर मुझे याद आता है हेलेनिस्टिक अप्रोच, ग्रीक की गॉड के मैंने एक दिखाई थी आपको पिक्चर, वैसा ही देखने को मिलेगा। ये पहली चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर ना जो टांगे हैं वो लंबी दिखाई गई हैं, लॉन्ग लेग्स हैं। और फ्रेम जो है वो सिलेंडर इन शेप है, यानी आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा पतला टाइप का रखा गया, सिलेंड्रिक, यानी कि गोल शेप के अंदर आपको पिक्चर्स थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ये शेप के बारे में बात करता है। अब आप पीछे चले जाइए तो जब हम माथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, फिर वो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, वहाँ पे कहीं पे हमें थिन देखने को मिलता है,
कहीं पे थोड़ा सा मोटा, क्योंकि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर जो है बुद्धा को बहुत ज़्यादा मोटेपन में दिखाया गया है ज़्यादा, तो वो एनर्जी पर्सपेक्टिव दिखाने को कोशिश की गई है। तीसरा पार्ट आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है, आप मार्बल यूज़ कर रहे हैं, वाइट मार्बल आप लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली फिजिकल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ना अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर ब्यूटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। खासकर फिजिकल ब्यूटीज को जो है वो ज़्यादा निखार के दिखाने की। आपको याद होगा कि पीछे मैंने बताया था कि बुद्धा को फिजिकली दिखाने की कोशिश की, बुद्धा को इमोशनली इनर क्वालिटीज दिखाने की कोशिश की, यहाँ पे फिजिकल चीजें ज्यादा दिखाने की। और यहाँ पे आपको बुद्धा थोड़ा सा एक सेंसुअल एक्सप्रेशन के तौर पे देखने को के तौर पे मिलेंगे, और उनकी एक्सप्रेशन बड़ी अलग से हैं, बोल्ड टाइप के देखने को मिलेंगे आपको बुद्धा। यहाँ पे किंग्स के हमें काफ़ी सारे जो है इमेज देखने को मिले, आइडल्स देखने को मिले, प्रिंसेस ने भी बनाए थे क्योंकि अब राजा राजा अपने ही हैं, और पैलेस भी देखने को मिले, उनमें भी मार्बल वगैरह का यूज़ किया गया। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो याद रखनी है, यहाँ पे लोटस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। और बुद्धिज्म में लोटस आपको याद है, जब हमने अशोका पढ़ा था, इन्वर्टेड रखा जाता था, क्योंकि उनके कैपिटल के अंदर में भी हमको देखने को मिला। और पुरना कुंभा मोटिव्स आर टिपिकल्स यूज्ड इन द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, यानी कि जब इनका स्तूपा वगैरह हम देखेंगे तो आपको वहां पे मैं दिखाऊंगा। अब इसका मतलब ये क्लियर है कि जब कंपैरिजन और डेप्थ में हम जाते हैं, चेंज नहीं ज़्यादा दिखने को मिली। सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि जब मटेरियल किसी चीज़ का चेंज हो जाता है, यानी कि आप वाइट मटेरियल यूज़ कर रहे हो, तो फिर जो डिज़ाइन आप देंगे वो आपको दूसरे एरिया से बिल्कुल अलग करेगा। तो माथुरा से भी अलग हो गए, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट से भी अलग हो गए बाबा, और अच्छी खासी पिक्चर्स देखने को मिली। थोड़ा सा मैं आपको इनके स्तूपास वगैरह भी दिखाऊंगा, बड़े प्यारे टाइप के स्तूपास ये बनाया करते थे। उससे पहले एक पिक्चर ये स्तूपास का आपको थोड़ा सा पिक्चर दिखाएगा। अच्छा, ये जो व्हाइट मार्बल है ना, बेसिकली सर ये रीज़न क्या था व्हाइट मार्बल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि पीछे ऐसा नहीं था, इन्होंने यूज़ किया। तो जब आप व्हाइट मार्बल का यूज़ करते हैं किसी चीज़ के अंदर, तो ये देखिए ये निखर के आ रहा है, और इसके अंदर जो जो इमेज आपको है दूर से पता चल रहा है कि यहाँ पे आपको कुछ इमेज दूर से इंडिकेट कर रही हैं कुछ। अब इसके अंदर इमेज यूज़ की गई हैं, यहाँ पे इमेज यूज़ की गई हैं, दूर से शेप दिख रही है बुद्धिज़्म के तौर पे। तो व्हाइट मार्बल का यूज़ करने का मतलब जो यहाँ पे बनता है, और उनकी मेथोडोलॉजी जो थी वो ये था कि पिक्चर्स बाहर आनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंसेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और वॉज यूज इन दिस आर्ट एंड द थीम वेयर लाइक ए बुद्धा, वही वाला जो बुद्धिज्म को दिखाया जाता था। यहाँ पे बुद्धा आपको करली बाल में भी दिखेंगे, और वॉज इन्फ्लुएंस बाय द ग्रीक। मैं आपको बार बार कहता हूँ, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जैसे ग्रीक के लोगों ने बुद्धिज्म को दिखाया है, वैसे ही अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में भी दिखाया गया है। फर्क सिर्फ आपको इतना देखने को मिलता है कि यहाँ पे बुद्धा जो है वो थोड़े से निखर के आए हैं, साफ हैं, क्लीन हैं, और क्योंकि मार्बल से बने हैं तो यूटिलाइज ही हुआ है, तो वो एक चीज़ करती है। अब आप इस स्तूपा के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए ये अमरावती स्तूपा बनाया गया, आपको याद होगा अशोका के टाइम पे भी बहुत सारे स्तूपास बनाए गए। इस स्तूपा से पता चलता है कि इनके अंदर क्वालिटी जो है वो कितनी अलग थी इनकी। पहले आपको देखिए, ये जो शेप आपको देखने को मिलती है, ये कंप्लीटली बेल शेप में है। बेल शेप इसलिए दिखाई गई है कि इससे आपको ये पता चले कि जो ऊपर का, जिसको हम अंडा कहते हैं, आकार दिया गया है, तो ये दूर से दिखता है कि सर इस तरीके के पैटर्न में रखा गया है। तो ये बेल शेप इसको हम लोग कहते हैं। और फिर आप मार्बल का यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें जो आपने ड्राइंग्स वगैरह की हैं, ये भी बहुत क्लियरली निखर के आते हैं। अब सबसे पहले ऊपर चले जाइए। जब हम अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर कोई स्तूपा देखते हैं, तो इसके अंदर उन्होंने जो यूज़ किया है, ये आपको यहाँ पे एक देखने को मिल रहा होगा, इसको कहा जाता है रिलीफ स्तूपा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और छोटा सा इमेज क्रिएट करके बता भी सकते हैं उनको। अच्छा, ये डोम है, इसको बेसिकली हम अर्लियर भी डोम भी कहते थे, यहाँ पे डोमिकल स्तूपा आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा आपका एक बेल शेप के अंदर दिखाया गया है। उसके बाद आप देखिएगा ये वाला एरिया आपको दिख रहा होगा, ये यानी कि ये बीच का एरिया जो खाली पड़ा हुआ है, यानी कि जिसमें आपका ये स्तूपा है, इस एरिया में आप क्या करते हैं, ये एरिया होता है जहां पे आप देखने जाते हैं, तो ये बन जाता है आपका प्रिय दक्षिणीय पथा। आपको याद होगा अशोका ने अपना नाम भी प्रिय दक्षिणीय रखा था। तो यहाँ पे आप बेसिकली उसका ये कह सकते हैं कि आप उनको देखने, जैसे टेम्पल के अंदर हम लोग गर्भगिरा की बात करेंगे, जब चोलास एम्पायर और
चोलास, चेरा और पांड्याज अपने द्रविडियन स्टाइल में टेम्पल्स को बनाना शुरू करेंगे, तो उसमें हमें पता चलता है कि एक एरिया रखा जाता है जिसको हम गर्भगिरा कहते हैं, और गर्भगिरा के आगे जो है आपका एक मंडपा होता है। तो इस गर्भगिरा एरिया से पहले आपको जो गर्भगिरा में एंट्री मिलती है और फिर आप उसको देखते हैं, दर्शन जो आपके होते हैं वो पर्टिकुलरली यहाँ पे इसको देखने। और ये जो बाहर की वॉल आपको दिख रही है जिसमें स्तूपा बिल्कुल फोर्टिफाइड किया गया है, इसको आप अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर विडिका कहा जाता है। तो हम ये मान सकते हैं कि थीम सेम ही है ना, स्तूपा ही है, थीम सेम है, बुद्धिज्म के रिलेटेड है, लेकिन जो बनाने का ढंग है और जो इन्होंने हमें स्कूल अमरावती स्तूपास बना के दिए या उनका जो डिज़ाइन दिया वो डिफरेंट है, लेकिन कंसेप्ट ज़रा सेम रखा गया है। अब मटेरियल अलग है और शेप भी अलग दिखाई गई है, और उसके बाद इन्होंने जो उसके अंदर फोर्टिफिकेशन की है वो बहुत ज़्यादा है, ग्लोरीफाइड बहुत ज़्यादा है। ग्लोरीफाइड इसलिए है क्योंकि आप मटेरियल अच्छा यूज़ कर रहे हैं। अब सतवाहन डायनेस्टी के अंदर आपको याद है कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे भी हुआ करते थे, और बहुत ज़्यादा जो है यूटिलाइज भी करते थे चीज़ों का। इसके बाद ज़रा ये देख लीजिए, एक पिक्चर आपको ये देखने की मिलेगी, यहाँ पे आपको बुद्धा दिख रहे हैं और ये एक एलिफेंट का जो है, क्योंकि आपको याद होगा एलिफेंट का इस्तेमाल जो है वो अशोका ने भी किया है। अब ये पिक्चर जो है बड़ी क्लियर, जरा आप देखिए, इसमें आपको क्लैरिटी, इसका जो ग्लॉसी लुक है, फिनिश जो है वो बहुत ज़्यादा है। फिनिशिंग आपको इस बात से पता चली चमक रहा है, और चमकने का भी रीज़न है कि वो फिर ड्राइनेस आपको नहीं दिखती। और अगर आप चेक करेंगे यस अर्पित, और ये आपको यहाँ पे जो दिख रहे हैं रिंकल्स वगैरह, ये आपने देखा होगा, ये हमने पहले भी पढ़ा था। ये आपको करली बाल दिख रहे हैं यहाँ पे, आप देखिएगा। और हाथ जो है वो आपको किस साइड में दिख रहा है, ये थोड़ा सा हम इसको पढ़ते हैं। तो इस पिक्चर एलिफेंट जो है वो भी क्लियरिटी से ही अच्छे से क्लियर दिख रहा है। सो यहाँ पे बुद्धा को डिपिक्ट किया गया है, जब ये बनाते थे, डिपिक्टेड बुद्धा इन अ ह्यूमन, एक तो ह्यूमन में भी दिखाए गए, ह्यूमन एज वेल एज एन एनिमल फॉर्म, और वो एनिमल फॉर्म में भी दिखाए गए हैं अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर। तो आप ये मान सकते हैं हम लोग कि सर जो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है, जो कि सतवाहन डायनेस्टी के अंदर फ्लोरिश हुआ और बहुत ज़्यादा, यहाँ पे हमें एनिमल फिगर में भी बुद्धा दिखते हैं और ह्यूमन भी दिखते हैं, बोथ रिलीजियस एंड अ सेक्युलर इमेज वेयर प्रेजेंट इन दिस टाइम। हमें ये अब ये कह सकते हैं कि अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेक्युलर है। सेक्युलर इसलिए भी बना था क्योंकि बाद में आप देखिएगा कि काफ़ी सारी हिंदू डाइटीज वगैरह भी इसके अंदर जो है वो इंक्लूड हो जाएंगी, और वो भी शो करेगा कि डेफिनेटली ये एक अलग सा है। अब थोड़ा सा यहाँ पे इसकी हिस्ट्री थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। ये स्टाइल जो बाद में बना इम्पोर्टेंटली, जैसे अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट का फ्लोरिश होना शुरू हुआ, लेटर ये स्टाइल जो है ये ट्रांसफर्ड हो गया है। अब आप कहेंगे सर आज ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती है बेटा, क्योंकि अभी इस टॉपिक के बाद हम लोग पलवा के बारे में पढ़ेंगे, चोलास के बारे में पढ़ेंगे, चेरास के बारे में पढ़ेंगे, पांड्यास के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रकूटास के बारे में पढ़ेंगे, पालास के बारे में पढ़ेंगे। तो क्योंकि अलग अलग डायनेस्टीज आएंगी तो उन्होंने जो प्रीवियस आर्ट था उसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लाई है। अब यहाँ पे ये वर्ड जो है ये है ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब ये बनता है कि अगर आप कोई भी स्तूपा या कोई भी टेम्पल देखेंगे इंडिया के अंदर जो इंडो ग्रीक के बाद बने हैं, या इंडो ग्रीक के बाद अब ये कह सकते हैं जो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के बाद बन गए, ऐसा हम कह सकते हैं, उसके अंदर जो आज हमें फोर्टिफिकेशन जो उसकी लुक है, क्या उसमें हमको ग्रीक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, क्या उसमें रोमन है, क्या हेलेनिस्टिक अप्रोच दी गई है या पर्शियन स्टाइल में रखा गया है, तो वो जब हम लोग आर्ट एंड कल्चर में मंदिरों के बारे में पढ़ते हैं वो तब हमें क्लियर होता है। लेकिन ये बात बड़ी क्लियर है कि जो पलवा हैं और जो चोलास हैं, क्योंकि चोलास ने बहुत लंबा समय इंडिया के ऊपर रूल किया है, सबसे लंबी डायनेस्टी जिसने इंडिया के ऊपर रूल किया है वो चोलास है, नियर अबाउट 1500 साल। तो वो बहुत है, और वर्ल्ड की हिस्ट्री के अंदर इतनी कोई भी बड़ी डायनेस्टी नहीं थी जिसने इतना रूल किया हुआ है। और फिर उन्होंने जो आर्किटेक्चर किया, क्योंकि इन्होंने ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट एंड कल्चर इंडिया को दिया है, बड़े बड़े जो टेम्पल इन्होंने बनाए, उन टेम्पल का फोर्टिफिकेशन, और जो ये स्तूपा में अमरावती आपको देखने को मिला, आप अगर उसकी लुक उठा के देखेंगे तो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी, खासकर पलवा का और चोलास का दिमाग में रखिएगा। या अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। अब ट्रांसफर का मतलब क्या होगा कि शायद मे बी यहाँ पे व्हाइट मार्बल का यूज होता था, वो लोग थोड़ा सा रेड सैंडस्टोन का भी इस्तेमाल कर देंगे, वुड का भी इस्तेमाल कर देंगे,
प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा ऊंचा कर देंगे, लेकिन इन्फ्लुएंस यहीं से हुआ। ये इनकी पहली बात है। दूसरा हमें ये याद रखना है कि जो अमरावती स्कूल है, स्कूल के जितने भी आर्टिस्ट हैं और जिन्होंने भी ये आर्ट किया है, जो उस समय अमरावती स्कूल ऑफ आर्टिस्ट का मतलब ये है कि जो राजा हुआ करते थे, जैसे सतवाहन डायनेस्टी की ही हम बात कर लें, या फिर आप इक्ष्वाकु की बात कर लें, जो उस समय छोटी छोटी डायनेस्टीज थी, जो उन्होंने सबसे ज्यादा कंसंट्रेट किस चीज पे किया, उनको क्या लगा कि हम ये आर्ट करके जो है लोगों को क्या दिखा सकते हैं, तो उन्होंने बेसिकली जो हमें सबसे ज्यादा स्कूल ऑफ आर्ट में पिक्चर्स देखने को मिली हैं बेटा, वो फीमेल ब्यूटी को वो बहुत ज्यादा दर्शाती हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये अगर आप आज भी कभी चोलास, चेरास, पांड्यास, या मुझे अभी याद है खजुराहो टेम्पल्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो इन्होंने फीमेल ब्यूटी को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाइड किया है, बहुत ज्यादा ग्लोरीफाइड किया है। और ह्यूज वैरायटीज ऑफ फीमेल फिगर्स आपको बहुत जगह देखने को मिलती हैं, और उनके जो पोजीशन है वो अलग अलग दिखाई गई है। तो ये अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के बाद जो फ्लोरिश होगा बाद में, तो इसके अंदर और थोड़ा सा वो डिजाइन लेने की कोशिश करेंगे। बट जो फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन डाइवर्स पोस्चर्स के अंदर, वो खड़ी है, वो बैठी हुई है, वो झुकी हुई है, मतलब उसके हर एक एंगल को उन्होंने बहुत तराश के जो है वो बनाया है, अलग अलग मूड में दिखाया है। सच एज वो बैठी हुई है, वो डांस कर रही है, वो बेंड कर रही है, और वो हवा में उड़ रही है जैसे फ्लाई कर रही है। तो वो बेसिकली आपको अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट की वजह से मिला है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्कूल की थीम बुद्धिज्म है, बट बात की बात फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ये कह सकते हैं कि अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर फीमेल को बहुत ज्यादा डिपेक्ट किया गया। अच्छा, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में जो खास आपको देखने को मिला है, दैट इज यक्षा एंड यक्षिणी सिंबलाइज लव। मुझे अगर आप चेक करेंगे क्लास 11th की एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स की चैप्टर नंबर 3 में, आपको यक्षा एंड यक्षिणी के कुछ पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। जब भी ये पिक्चर अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में दिखाए जाते थे फीमेल इसके अंदर, तो वो सिंबलाइज करता है लव को, यानी कि वो प्यार बांटने वाली, ग्रेसफुल, बहुत ही खूबसूरत एंड ब्यूटी को वो सिंबलाइज करते हैं। यानी कि अगर आपको ब्यूटी किसी को दिखानी है तो आप उसको यक्षा एंड यक्ष। देखिए ये चीजें आर्ट एंड कल्चर में क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे नहीं है। आज भी अगर आप देखेंगे तो हम अपने आर्ट एंड कल्चर को क्यों इतना ज्यादा लोगों को दिखाते हैं। अब लाइक फॉर एग्जांपल कोई बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो सिंबल से और वो पिक्चर से पता कर लेता है कि ये वाली चीज क्या बताने की कोशिश कर रही है। होपफुली आप सब लोग मेट्रो में बैठे होंगे और मेट्रो में आपने एक सिंबल देखा होगा कि जब भी हम लोग चढ़ते हैं तो उसमें दिखाया जाता है कि जो लड़की है, जो फीमेल है, वो अपना बैग जो है वो पीछे ना रखे, वो आगे की ओर रखे। तो अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं भी होता है ना, तो वो उसको देख के, और अभी मुझे जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर जाएंगे तो आपको एक जगह पढ़ने को मिलेगा कि यूरोप के अंदर जब एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर में भी यूज़ हुआ, अमेरिकन रेवोल्यूशन के अंदर यूज़ हुआ, इटली। क्लास 10 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक चैप्टर है रोमांटिसिज्म एंड इमेजिनेशन। इस क्लास 10 की एनसीईआरटी में ये चैप्टर में लिखा है, उसका स्टेंजा नंबर फर्स्ट में ही लिखा है कि अर्लियर जो वॉर होती थी, क्या वो खाली लड़ाई करके जीती गई, तो क्या उसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि कल्चर का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। ऑफ कोर्स कल्चर आपको बताता है, सिखाता है। ये अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट आपको इंडिया का पर्सपेक्टिव बता रहा है कि उस समय इंडियन कैसे थे। ये खाली ये नहीं है कि हम पिक्चर्स पढ़ रहे हैं और बस बात, ये आपको बताता है कि इंडिया कैसा था। उन पिक्चर्स को जब भी आज हम देखते हैं तो हमें पूरा इंडिया रिप्रेजेंट होते हुए दिखने को मिलता है। सो बेसिकली ये ब्यूटी को भी दिखाता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर बर्ड्स हो गए, एनिमल्स, अलग अलग चीजें दिखाई गई हैं, मैन एंड प्लांट दिखाए गए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं अटमोस्ट ग्रेस है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस समय, यानी कि जब अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट था या सतवाहन डायनेस्टी या बाकी की छोटी मोटी डायनेस्टी थी, इस समय ब्यूटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, जो अर्लियर आपको गंधार स्कूल और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर नहीं देखने को मिलता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अब अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट रिलीजियस से आगे की चीजें भी बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि गंधार आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में हम बहुत कन्फाइनेड थे कि भाई ये चीज बनानी है, और रिलीजियस परस्पेक्टिव पे चीजें ज्यादा थी। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में आप रिलीजियस से आगे बढ़ के अपने चीजें बनाइए। अच्छा, आपको याद होगा जब ये सारी चीजें हो रही थी,
क्योंकि बहुत खूबसूरत बनाया गया है। आज भी अगर आप देखेंगे, जब हम इनकी ये चीज़ें देखते हैं, तो मन करता है कि बहुत सारे जो है फ़ोटो लेने का मन करता है उनका, फिर ये सोचने का मन करता है कि कितना समय लगा होगा इनको ये बनाने को। और यही सारी चीज़ें श्रीलंका, उसके बाद आपका बर्मा जिसको आज आप म्यांमार कहते हैं, उसके बाद जावा एरिया हो गया, या सुमात्रा, कंबोडिया, अलग, इवन जापान। अब ये क्योंकि ये एरिया देखिए, श्रीलंका हो गया, म्यांमार एरिया हो गया, ये सारे बुद्धिज्म से ही तो रिलेटेड है। आपको कंबोडिया के बारे में भी मैं पढ़ा चुका हूँ। अब चोलास चेरास ये लोग श्रीलंका के ऊपर भी कंट्रोल करेंगे। तो ये स्कूल, मुझे ये लगता है कि एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हुआ है इसका, और क्योंकि दूसरी कंट्रीज इसको इसलिए भी अपना लेंगी क्योंकि ज्यादातर रिलीजियस पर्सपेक्टिव पे भी नहीं है, धर्म के ही पर्सपेक्टिव पे नहीं है। तो ये अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट की सबसे बड़ी खूबी है, ये उसका एक कोर पार्ट है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सबसे ब्यूटीफुल चीज जो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट की है वो यही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब हम अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट से थोड़ा सा मैं बाहर निकलता हूँ, और मैंने इसमें आपको अंडरलाइन करके रखे हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं गंधार, मथुरा और अमरावती। अगर हमें सर तीनों आ गए, तो क्योंकि हम जब पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि तीनों सेम है। ऐसा लगता है कि सर उसमें भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसमें भी उतना ही, वही सारी चीज़ें वापस रिपीट हो रही हैं। तो हम इसको क्या करते हैं कि थोड़ा सा इलॉबरेटिव वे में अलग अलग एक एक पॉइंट करके जो है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि हम अगर गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में, ये वैसे ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, अब आपको रिपीट ही करना। सबसे पहले आपको याद होगा, जब हम गंधार स्कूल ऑफ आर्ट हम पढ़ रहे थे, ये डिफरेंस है इसकी, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, यानी कि हैविली ग्रीक से लिया गया है। और मैंने आपको बताया था कि हेलेनिस्टिक अप्रोच बहुत ज़्यादा है, यानी कि ग्रीक का ही सारा माल है, और फिर हेलेनिस्टिक अप्रोच में थोड़ा बहुत मिक्स करके, जिसको हम इंडो ग्रीक आर्ट कहते हैं। तो ये पहली चीज़ है जो इनको बिल्कुल डिफरेंट करेगी माथुरा से और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट से। इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ किए गए हैं, जिस चीज़ से वो बनाया जाता था वो क्या थी। अब आपको याद हो गया कि जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते थे अर्ली गंधार स्कूल में, इसमें ब्लू ग्रे का इस्तेमाल किया गया, और मैंने पर्टिकुलरली उस समय आपको कहा था कि ग्रे सैंडस्टोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया है। लेटर थोड़ा बहुत समय जब बीतता गया, जब इंडो ग्रीक का टाइम, बैक्टीरियंस का टाइम, फिर इंडो ग्रीक का टाइम, फिर आपके और नए नए किंग आने लगे, तो फिर मड एंड स्टेको का इस्तेमाल किया गया। तो ये वाली चीज़ें ना आपको डिफरेंट बनाएंगी गंधार को फ्रॉम द माथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एंड फ्रॉम द अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। तो ये चीज़ें मेन है कि आखिर गंदार क्यों गंदार है और बाकी के। अच्छा, पहले तो ये है कि इसका एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान देंगे। इंग्रेडिएंट्स बहुत अलग अलग यूज होते हैं। तीसरी चीज़, आप आइए इनके धर्म की बात करें। आपको याद है जब हमने गंदार स्कूल फॉर्ट पढ़ा था, तो मैंने कहा था कि ये लोग बाहर से आए थे, और पर्शियन वगैरह, या फिर आप इंडो ग्रीक की बात करें। कल भी जब मैं क्लास ले रहा था, जो इससे पहले वीडियो है, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हैविली बहुत ज़्यादा इनका मैथडोलॉजी, इनकी मैथोलॉजी यही थी कि भाई हमें ना भगवान को रिप्रेजेंट करना है। तो उसमें ग्रीक दिखते हैं क्योंकि इन्होंने पहले से ही ग्रीक गॉड एंड गॉडेसेस को बनाना शुरू कर दिया था। मेनली अगर आप देखेंगे तो गंधार में आपको बुद्धिज्म देखने को मिला, और इमेजिनरी टाइप का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुद्धा उन्होंने दिखाए जो हमें लगता है कि वो इमेजिनेटिव फॉर्म में दिखा रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म नहीं दिखेगा। मैंने कहा था कि उन्होंने ग्रीक पैटर्न में उनको बनाया है। और उसके बाद जो कुशान रूलर्स थे, उन्होंने गंधार रूल को बहुत ज़्यादा फ्लोरिश किया। उसके अंदर काफ़ी सारी चेंज, कनिष्का उसमें सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ डेवलपमेंट जो हुआ है, ये ज़्यादातर नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर एरिया, जो मॉडर्न डे में एरिया कंधार का है, इस एरिया के अंदर अफगानिस्तान का मैंने एरिया बोला था, फिर पाकिस्तान का कुछ एरिया उसके अंदर इंक्लूड होता है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फ्लोरिश किया गया। अब आइए बुद्धा की मूर्तियों के ऊपर जो उन्होंने बनाई गंधार में, तो बुद्धा यहाँ पे स्पिरिचुअल दिखाए गए, बुद्धा की ब्यूटी के बारे में बात नहीं की गई। अब बुद्धा को भगवान के तौर पे कि भाई बुद्धा के अंदर कुछ स्पिरिचुअल चीजें हैं। अब जैसे मैंने अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट बताया, तो मैंने कहा कि अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर बुद्धा को जो दिखाया गया है, वो दिखाया गया ऐसा कि बुद्धा ब्यूटीफुल है, तो स्पिरिचुअल चीजें नहीं दिखाई गई। ये डिफरेंस करेगा उसको, और ये अलग करेगा अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट से। अच्छा, बाल अलग दिखाए गए हैं, यहाँ पे करली दिखाए गए हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको याद होगा, जो जब हमने गंधार स्कूल ऑफ आर्ट पढ़ा था, कि यहाँ पे बुद्धा को बहुत ज्यादा ऑर्नामेंट्स पहनाए गए हैं, यानी पूरी बॉडी बुद्धा की जो है ना वो ऑर्नामेंट से भरी पड़ी हुई है। और बुद्धा सीटेड है, बैठे हुए हैं, अलग अलग उन्होंने पोजीशन ली हुई है, एक योगिक पोजीशन भी है।
आंखें आधी खुली हैं, आधी बंद हैं। ये गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में हम पढ़ चुके हैं, अब डिफरेंस क्या बनेगा? और एक बड़ा ही एक प्रोबेडेंस शो दिखाया गया है अलग से, बुद्धा जो कि सिर्फ भगवान के प्रति उसकी निष्ठा, उसके कर्म, वो सारी चीजें वहां पे आपको देखने को मिलेंगी। और बुद्धा एक ऐसा है जो कोई और नहीं बन सकता, इतना प्योरली उसको शो किया गया इन द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। क्या ये सारी चीजें हम लोगों को मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में मिल रही? तो मैं ये कहता हूं कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर ये चीजें थी, लेकिन अब यही है कि बुद्धा आप स्पिरिचुअल नहीं रहेंगे, बुद्धा को अब स्पिरिचुअली नहीं दिखाया गया। तो बड़ा सोच समझ के आपको, क्योंकि इसमें इतना फर्क नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि देयर वाज अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन द गंधार एंड मथुरा एंड, फंस जाएंगे आंसर में, नहीं लिख पाएंगे। 150 से ज्यादा अगर या 250 वर्ड का आंसर आ गया तो आपकी तो जान निकल जाएगी, क्योंकि बारीकियां सेम है। मुझे नहीं, मैं जब खुद पढ़ता हूं तो मुझे भी लगता है कि भाई ये तो सेम दिख रहा है। तो वो छोटी छोटी चीजें ना, जैसे आप क्या सबसे बड़ी डिफरेंसेस में ये बता सकते हैं कि वो एक इमेजिनेटिव फॉर्म में दिखाया गया, यही तो वो डाल सकते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि ये रोमन पैंथोनियन के ऊपर दिखाया गया है, कुशान ने इसको, क्योंकि मथुरा में भी ये सेम ही मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे ना लोकेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाएगी जो डिफरेंट करेगी। लोकेशन ये नॉर्थ वेस्ट फॉरंटियर एरियाज में है, और यहाँ पे बुद्धा को मेडिटेशन तौर पे दिखाया है, स्पिरिचुअल में ही ने। बाकी आप लिखें या ना लिखें, बट इतना बता दीजिएगा कि गंधार में बुद्धा स्पिरिचुअल है और भगवान के तौर पे है, तो डेफिनेटली वो उसका। अब थोड़ा सा जरा देखिए मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में, तो यहाँ पे हमने एक्सटर्नल बात की, इंग्रेडिएंट्स की बात की, रिलीजन्स क्या है, पैट्रन क्या है, एरिया ऑफ डेवलपमेंट क्या है और फीचर क्या है। यहाँ पे भी सेम वही है, लेकिन फर्क देखिए जरा क्या है। अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूं, जो बुद्धा को बाहर से दिखाने की, इट वॉज डेवलप इंडिजीज, यानी भारतीय कल्चर के तौर पे दिखाया गया है, एंड नॉट इन्फ्लुएंस बाय द एक्सटर्नल कल्चर। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मैंने कल आपको जब गंधार मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बताते थे, तो मैंने कहा कि हाथ ग्रीक के हैं लेकिन दिल हिंदुस्तानी है, वही वाली बात हो गई। शेप थोड़ी सी चेंज होगी, अब बुद्धा अपने जैसे लगने लगे, लेकिन इन्फ्लुएंस है वो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा। अच्छा सर, इंग्रेडिएंट्स के ऊपर आए, जब भी आप कोई इंग्रेडिएंट्स या उसके अंदर जो यूज मटेरियल है वो चेंज करेंगे तो शेप खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आप मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में देखेंगे तो रेड का यूज किया गया है, तो यहाँ पे ग्रे का यूज किया गया है। फर्क सिर्फ ये है कलर में डिफरेंस आएगी। अब यहाँ पे कलर जब मैंने आपको बताया, आई होप आपने यहाँ पे कलर देखा होगा, यहाँ पे ग्रे कलर पे ज्यादा दिया गया है, और वहां पे तो पिक्चर जब बनेगी तो ग्रे रेड दूर से दिखेगा डिफरेंस। अब ये कलर है, और प्लस यहाँ पे सैंड स्टोन का इस्तेमाल किया गया है। चलिए इस फॉर एग्जांपल, अगर ये यूपीएससी को कोई बहुत बड़ी डिफरेंस नहीं दिखती है, कलर भी डिफरेंस होता है, कलर इम्पैक्ट डालता है। कलर पूरी तरीके से मतलब मूर्ति का शेप ही तो चेंज हो जाएगा, कलर में भी बहुत इंपॉर्टेंस है। आप रिलीजियस इन्फ्लुएंस देख ही लीजिए, तो पीछे मैंने आपको कहा कि बुद्धा जो है उसके ऊपर एक बात बड़ी क्लियर है कि बुद्धा को स्पिरिचुअल दिखाया गया, और सिर्फ बुद्धा बुद्धिज्म 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 थीम रखी गई। यहाँ पे भी थीम बुद्धिज्म ही है, लेकिन लेटर ऑन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को थोड़ा सा सेक्युलर कर दिया गया। अब ऐसा लगने लगा, क्योंकि मुझे याद है इसके पीछे का मैंने आपको रीजन बता दिया है कि ऐसा क्यों किया गया। अगर थीम पहले बुद्धा थी तो बाद में क्यों इन्होंने कहा कि हम लोगों को ऐसा, तो उसका एक सिंपल आंसर है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, कि भाई आपको रूल करना है इंडिया के ऊपर। तो अगर आप इंडिया के ऊपर रूल करेंगे, कि जो कि आर एस शर्मा की बुक के अंदर मेंशन है, कि अगर आपको इंडिया के ऊपर रूल करना है और आपको ये एक्सपेंशन पॉलिसी के ऊपर जाना है, तो भाई भारतीय लोगों का दिल जीत लो। और आप भारत के लोगों का दिल तब जीतेंगे जब उनके कल्चर को अपना मान लें। तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप बुद्धा के साथ साथ और जो है रिलीजन को लेके आ जाए, तो वो सेक्युलर हो जाएगा, तो लोग आपके हो जाएंगे। तो हर चीज के पीछे कोई रीजन था। तो हम यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे तीनों रिलीजन को दिखाया गया है। यहाँ पे हिंदू भी आपको देखने को मिलेगा, जैनिज्म भी देखने को मिलेगा, और बुद्धिज्म भी देखने को मिलेगा। तो अर्लियर क्या है, खाली बुद्धा है। लेटर में आपको थोड़ा सा सेक्युलर इन नेचर देखने को मिलेगा। सवाल यहाँ पे ये है कि ठीक है सर, आप दो चीजें जो नई लेके आए, यानी हिंदुइज्म और जैनिज्म जो है वो चलिए मान लेते हैं कि वो नया है, पैटर्न ही नया लेके आए हैं क्योंकि पहली बार बनाया गया। तो बुद्धिज्म के बारे में बताइए, क्या वही बुद्धिज्म फॉलो किया गया जो गंधार में? बिल्कुल, लेकिन अब शेप चेंज हो गई थोड़ी सी, थीम वही है बुद्धिज्म ही, स्टोरीज वही दिखाई जाएंगी बुद्धा को। और फिर उसके बाद आपका सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सेम बात वही वाली आ गई कि सर किसने इस मथुरा स्कूल को आगे बढ़ाया? तो कुशान रूलर। और फिर आप याद करिए, देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि डायनेस्टी चेंज नहीं हो रही है, तो यहाँ पे भी आपकी डायनेस्टी चेंज ही नहीं हुई।
तो आप मुझे बताइए ऐसा क्या अचानक उनके दिमाग में आ गया? अब बच्चा ये कह सकता है कि सर ये चेंज इसलिए भी हुआ क्योंकि लेटर ऑन याद करिएगा कि कनिष्का अपना धर्म भी चेंज कर देंगे और उनके समय में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी जो कश्मीर के अंदर हुई, तो वहां पे वो महायाना बुद्धिज्म को जो है अडॉप्ट कर लेंगे। एग्री करता हूं मैं उस पॉइंट पे, लेकिन अब सवाल ये है कि रूलर अगर सेम है तो उतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। मे भी आप ये कह सकते हैं कलर इंग्रेडिएंट्स थोड़े से अलग आएंगे तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। अब एरिया ऑफ डेवलपमेंट देखिए, ये मैं गंदार स्कूल ऑफ आर्ट में आपको बता चुका हूँ कि ये सिर्फ नॉर्थ वेस्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा। अब एरिया एक्सपैंड होने लगा जैसे ये डेवलप हुआ, ये तो अराउंड मथुरा नाम ही इसीलिए रखा गया। फिर सौंक हो गया, कानी कलातिया हो गया, वॉज अ फेमस फॉर द जैन स्कल्पचर्स जो है वो सबसे ज्यादा, ये प्री का सवाल बनेगा यहाँ पे जैन के सबसे ज्यादा जो है। तो अब ये कह सकते हैं एरिया वाइज थोड़े से हम लोग आगे बढ़ने लगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ व्यू से जाने लगे। अब आ जाइए, अब जो इनके फीचर्स दिखाए गए हैं, देखिए बुद्धा का जो सबसे ज्यादा बुद्धा दिखाया गया है, बुद्धा इज शोन इन डिलाइट मूड। अर्लियर बुद्धा स्पिरिचुअल थे, अब बुद्धा थोड़े से अच्छे खासे मूड में आए, स्माइलिंग फेस हो चुका है और मस्कुलर बॉडी टाइप दिखाई गई है, टाइट ड्रेस पहने हुए हैं। तो आपने बुद्धा को बड़ा खूबसूरत बना दिया। वो कह रहे हैं ना कि वो इंसानों की शेप में थोड़ा सा दिखाने, अब बुद्धा अपने लगने लगे। द फेस जो है और जो हेड है वो पूरी तरीके से शेव हो चुका है। अर्लियर कर बाल वगैरह दिखाए जाए थे, अमरावती में फिर से बाल आ जाएंगे। बुद्धा बैठे हुए हैं एंड दे पद्मसाना, ये मैंने कल आपको कुछ दिखाए थे आपको कि उन्होंने बुद्धा ने काफ़ी सारे अलग अलग अपने टाइम पे जो उस समय के खासकर जो गेस्टर्स वगैरह लिए हैं वो अलग हैं। मुद्रास जो लिए जाते थे उन मुद्रास को हमने पढ़ा भी है, जिसमें ज्ञान मुद्रा होगी, जिसमें आप आसन वगैरह कर मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे फिर से थीम वही है, जबकि इन्होंने जैनिज्म बुद्धिज्म और तीनों चीज़ों का सेक्युलर किया है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा जो है वो बुद्धिज्म को ही दिखाने की कोशिश की है। अब आ जाइए आप अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि आज ही पढ़ा हमने। अमरावती स्कूल ऑफ प्योरली डेवलप किया गया, यानी कि भारत का अपना है, एंड नॉट इन्फ्लुएंस बाय एक्सटर्नल कल्चर। ऐसा माना जाता है कि इसमें कल्चर का कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन मैंने क्योंकि पढ़ाने के टाइम पे बताया कि ग्रीक इन्फ्लुएंस आएगा, वो आप हटा नहीं सकते। वो इसलिए क्योंकि आपने सीखा कहाँ से, आपके जो लोग आए जिन्होंने ये सारी चीज़ें की, वो डेफिनेटली उन्होंने कहीं ना कहीं से तो सीखा होगा। तो ये हमें पता चलता है कि बेसिकली जब आप एक्स्ट्रा उसके इन डेप्थ में जाएंगे तो पता चलेगा। ये पहला पॉइंट है कि सर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, थोड़ा है लेकिन ज़्यादा नहीं है। बाकी तो इंग्रेडिएंट्स पे आ जाए तो फिर वही वाली बात है कि भाई मार्बल इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया आपने तो पिक्चर बिल्कुल चेंज हो जाएगी। पहले में ग्रे है, दूसरे में रेड है और तीसरे में वाइट है। तो कलर किसी भी चीज़ को बहुत बदल के रख देता है, तो कलर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे मेजर डिफरेंस आपको कलर में ही देखने को मिलेगा। रिलीजियस इन्फ्लुएंस में मेनली बुद्धिस्ट है, तो तीनों में मैंने आपको ये बता दिया कि बुद्धा को आप छोड़ नहीं सकते, तीनों में आपको बुद्धा दिखते हैं। वो थीम ही बुद्धिज्म से ही है। और ये पैट्रॉन जो है भाई सतवान रूलर्स, तो मैंने कह दिया था कि ये सतवान डायनेस्टी के अंदर अलग अलग रूलर्स ने इनको बहुत फ्लोरिश किया, तो थोड़ा एक अच्छी चीज हुई। अब आप यहाँ ये कह सकते हैं कि सर अगर ये कुषाण पीरियड, कुषाण लोगों ने ही इनको आगे बढ़ाया होता अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को, तो मुझे ये लगता है कि फिर बातें वैसे ही रह जाती, क्योंकि अब डायनेस्टी चेंज हो रही है, रूलर चेंज हो रहा है, तो वो थोड़ा सा उसमें पैटर्न को डिफरेंस कोशिश करेंगे लाने की। दिस वॉज द मेन एजेंडा बिहाइंड दिस आर्ट एंड कल्चर, बट इट क्लियरली शोज दैट द बुद्धा वॉज देयर। बुद्धा को आप बदल नहीं सकते, वरना स्कूल जो है वो नीचे बैठ जाएगा। एरिया ऑफ डेवलपमेंट देखिएगा तो ये हमने बता दिया, ये अमरावती में है और कृष्णा गोदावरी लोअर वैली जो है इस एरियाज में, अमरावती एमनाग अर्जुन कोंडा, यहाँ पे इस एरिया में इसने बहुत ज़्यादा फ्लोरिश किया है। बुद्धा यहाँ पे आपको कैसे दिखेंगे, वहाँ पे स्माइलिंग फेस में दिखे, अर्लियर में आपको स्पिरिचुअल। तो जनरली पार्ट ऑफ नेरेटिव आर्ट्स में दिखाया जाएगा, बुद्धा एक स्टोरी टेलर के तौर पे दिखाया गया है, rather देन कि खाली एक चीज़ के ऊपर बात की गई है। यहाँ पे जनरली डिपिक्ट किया लाइफ स्टोरीज ऑफ बुद्धा, और वो सारी आपकी जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट से ली गई है। प्रीवियसली बुद्धा जो है बहुत ह्यूमन भी दिखाए गए और एनिमल भी। तो या पहले आपको बुद्धा जो है वो सिर्फ एनिमल फॉर्म में नहीं दिखाए गए, तो बुद्धा आपको जो है वो
सिर्फ ह्यूमन फॉर्म में दिखाए गए हैं। ये चीज़ उनको बिल्कुल डिफरेंट करती है। तब सी द क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, बड़ा एक क्लियर बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से जो सवाल बनेगा ना, बड़ा एक क्लैरिटी लेके आएगा। और जो सवाल आपको पूछा जाएगा वो यही है कि आपको सिमिलैरिटीज, और देखिए बड़ी बारीकी डिफरेंसेस है, इतनी ज्यादा नहीं है कि आप फट से बता देंगे सर मैं तो 150 वर्ड में आग लगा दूंगा, मैं सारे पॉइंट डाल दूंगा, मुझे पता चल गया क्या है। एक छोटी छोटी एरिया, उसके बाद इंग्रेडिएंट्स क्या है, और उसके बाद वो बुद्धा को किस चीज में दिखा रहा है, बुद्धा स्माइलिंग में है, तो ये छोटी छोटी चीजें ना बाद में हमें बहुत महंगी पड़ती हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इन पे ध्यान देंगे। अदरवाइज और क्वेश्चन का लेवल जो है वो गिर जाएगा और डिफिकल्ट होगा, और ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। और अगर इसमें से कोई चीज़ आपको छूट चुकी है या आपको लगता है कि आपने नहीं लिखी है, काइंडली डू लेट मी नो, मैं वहाँ से आपको फिर से दिखाने की कोशिश कर दूंगा, प्लीज़ मुझे बताइएगा। और जहाँ से आपको समझ नहीं आया काइंडली मुझे बता दीजिए।